गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो जनरल इंग्लिश ग्रामर का जो नेक्स्ट टॉपिक टेंस हमने कंप्लीट कर ली थी, उसकी एक्सरसाइज भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर ली थी और मैंने आपको होमवर्क के लिए एक एक्सरसाइज भी अवेलेबल करवाई थी पीडीएफ के रूप में। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है जनरल इंग्लिश का, जो कि हर एक कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे एलडीसी एसएससी वगैरह, उनके अंदर भी पूछा जाता है। एलडीसी का जो मेन पार्ट है, हाई कोर्ट एलडीसी वगैरह होते हैं, उनका जो मेन पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके आते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, इसको अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच। इसको जो है दूसरा नाम अपन बोल सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और कई बार जो है इसको नरेशन या नरेशन भी बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो टॉपिक के नाम तीन हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच या नरेशन। बच्चों शुरुआत करता है कि ये होता क्या है पहले। जैसे डायरेक्ट की बात करूं मैं कि भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। ठीक है बच्चों, पहले इन दोनों के बारे में समझते हैं, इनका मतलब समझते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो बच्चों डायरेक्ट का मतलब जब स्पीकर के शब्द यानी कि जो बोलने वाला शब्द है, बोलने वाला व्यक्ति जो है, उसके जो वर्ड्स होते हैं, उनके जो शब्द होते हैं, एज इट इज आगे वाले के सामने प्रेजेंट हो जाए, तो वो कहलाता है डायरेक्ट सेंटेंस। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट सुन रहे हो, तो ये क्या है, ये डायरेक्ट है। यानी कि जो स्पीकर होता है, स्पीकर यानी कि जो बोलने वाला, स्पीकर के वर्ड्स बिना बिना चेंज किए, यानी कि इनके अंदर कोई चेंज नहीं किया करना है, बिना चेंज किए प्रस्तुत करना। यानी कि स्पीकर के जो वर्ड्स होता है बच्चों, बिना उसमें कोई चेंज किए उनको डायरेक्ट सामने वाले व्यक्ति के सामने पेश करना, उसको एक्सप्रेस करना, वो कहलाता है डायरेक्ट सेंटेंस। और इनडायरेक्ट की बात करें बच्चों, इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जो स्पीकर के जो वर्ड्स होते हैं, स्पीकर यानी कि जो बोलने वाला होता है, उसके जो वर्ड्स, स्पीकर के वर्ड्स अपने शब्दों में कहा जाए, स्पीकर के वर्ड्स अपने शब्दों में प्रेजेंट किया जाए, खुद के शब्दों में प्रस्तुत किया जाए, प्रकट किया जाए। कैसे, अभी बताता हूँ बच्चों इसका एग्जाम्पल। प्रकट किया जाए, जैसे मैंने कोई बात बोली कि क्लास के अंदर कोई भी एक एक्स स्टूडेंट है, वो सबसे हैंडसम स्टूडेंट है। तो क्लास के अंदर ही कोई वाई स्टूडेंट बैठा था, उसने ये बात सुनी, उसने जाके बाहर बोला कि कल सर ने क्लास में ऐसा बोला था कि जो एक्स स्टूडेंट है वो क्लास का सबसे हैंडसम स्टूडेंट है। तो उसने क्या किया बच्चों, उसने मेरे वर्ड्स को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके बोला, तो वो क्या चीज़ हो गई, वो इनडायरेक्ट हो गई। और अगर मैंने बोला और उस एक्स स्टूडेंट ने डायरेक्ट सुना, तो वो बात तो क्या हो गई, डायरेक्ट। और उस वाई ने बाहर जाके बोला, तो उसने क्या किया, मेरे वर्ड्स अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके बोले, तो वो हो गया आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस ध्यान रखना है बच्चों। एग्जाम में तो नहीं काम आएगा, लेकिन फॉर जनरल आपको नॉलेज के लिए बहुत सही से ध्यान रखना है कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों स्ट्रक्चर की, कि जो आपका डायरेक्ट सेंटेंस होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो पहले इसकी स्ट्रक्चर समझते हैं, उसके बाद अपन आगे टॉपिक शुरू करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है। तो सबसे जो बाहर वाला पोर्शन होता है बच्चों, उसको अपन बोलते हैं रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग क्लॉज, या कई बार जो इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं। उसके बाद होती है कॉमा, कॉमा और कॉमा के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा शुरू होती है बच्चों। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट होता है बच्चों, वो होता है आपका रिपोर्टेड रिपोर्टेड क्लॉज, रिपोर्टेड क्लॉज, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा बंद। ये आपको ध्यान रखना, ये आपका डायरेक्ट सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है, ठीक है बच्चों। अब आपके एग्जाम में सवाल जो आता है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाला सवाल आता है, जिसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। बच्चों ये ध्यान रखना आपको, एग्जाम में आपके पास सवाल क्या आएगा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना आएगा, इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना आएगा, जिसके अंदर आपको ध्यान रखना बच्चों, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लोज वाला, इसका टेंस, इसका जो टेंस होता है बच्चों, टेंस नहीं बदलता। ये हमेशा ध्यान रखना है, इसका टेंस नहीं बदलता है। टेंस जो बदलेगा, टेंस जो बदलेगा वो सिर्फ इसके अंदर वाले का बदलेगा, और वो कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, कब नहीं बदलता है, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। बस आपको एक चीज़ दिमाग में फिक्स करनी है कि जो रिपोर्टिंग क्लॉज यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब होती है, उसका टेंस कभी नहीं बदलता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपन आगे बात करते हैं इसके बारे में।
तो बच्चों हमने बात की थी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन जरूर आता है, और किस तरीके से आता है उसके बारे में देखते हैं। जैसे बच्चों अगर आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्लस यहाँ पे आपके पास बार रिपोर्टिंग वर्ब प्लस टू प्लस कोई ऑब्जेक्ट अगर आपको दे रखा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर आपके पास आ रखा है, जैसे ही सैड टू मोहन, सी सैड टू राम, इस तरीके से आपके पास सेंटेंस हो, तो जो आपका से टू होगा, से भी हो सकता है प्रेजेंट के अंदर, से टू होगा, वो बन जाएगा आपका टेल। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास बार सेज टू है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो वो हो जाएगा टेल्स। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास सैड टू है, सॉरी हाँ सैड टू है, तो हो जाएगा आपका टोल्ड। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास विल से ऐसा कुछ आ रखा है, तो वो हो जाएगा आपका विल से अगर आपके पास आ रखा है तो हो जाएगा विल टेल। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास ऐसा आ रखा है इज सेइंग टू, तो हो जाएगा आपके पास इज टेलिंग। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको परिवर्तन करने हैं अगर आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है बच्चों, ज़्यादातर आपके इस चीज़ की काम पड़ेगा या इस चीज़ का काम पड़ सकता है, इससे ज़्यादा आपके ये बाकी वाली चीज़ों के काम आते नहीं है, तो बस आपको सिंपल सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चों, इसी के अंदर अपन बात करें, अगर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जो बार वाला इन्वर्टेड कॉमा के बार वाला पार्ट है, उसके अंदर इस बार टू प्लस ऑब्जेक्ट ये नहीं है, टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं आता, सिंपल सा ही से उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, या फिर ही सैड कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा। तो उसमें क्या करना है बच्चों, उसमें अगर आपके पास से है तो से का क्या रहेगा, से रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको। अगर आपके पास सेज है तो सेज का भी क्या रहेगा, सेज रहेगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपके पास सैड है बच्चों, तो सैड का भी क्या रहेगा, सैड रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ये अपन बात कर रहे हैं एक नॉर्मल सेंटेंस जो आपके असर्टिव टाइप के सेंटेंस होते हैं, जिसके अंदर अफर्मेटिव सकारात्मक और आपके नेगेटिव टाइप के सेंटेंस आ सकते हैं, उनके अंदर बात कर रहे हैं बच्चों। रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ये परिवर्तन कब होंगे, जब टू प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और ये परिवर्तन जब टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, मीन्स जो रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी होगी वो की वो अपन वापस यूज करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, अब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बदलना होता है सेंटेंस, तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो अपने देखने हैं। तो सबसे पहला जो इसमें परिवर्तन होगा बच्चों, वो आपको ध्यान रखना है प्रोनाउन। प्रोनाउन का कैसे चेंज करना है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, वो सीखना है। सेकंड जो परिवर्तन हमें सीखना है वो टेंस चेंज, टेंस परिवर्तन, टेंस कैसे बदलना है और किस तरीके से बदलना है। थर्ड जो हमें देखना है बच्चों, थर्ड हमें देखना है कंजक्शन, यानी कि जो अपन नॉर्मल सेंटेंस में दैट लगाते हैं, इंटरोगेटिव में इफ़ या वेदर लगाते हैं, और इंपेरेटिव में टू या नॉट टू लगाते हैं, किस तरीके से लगाएंगे वो सीखना है। फोर्थ हमें देखना है बच्चों टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड जो वर्ड होते हैं, टाइम या डिस्टेंस रिलेटेड कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हियर का देयर वगैरह हो जाता है, तो वो कैसे चेंज करना है, टाइम या डिस्टेंस रिलेटेड वर्ड, वो परिवर्तन देखना है। और उसके बाद एक लास्ट परिवर्तन हमें देखना होगा बच्चों, फिफ्थ जो परिवर्तन होगा आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। अलग अलग टाइप के सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता, पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो जरूर चेंज हो जाती है, उसके बारे में हमें देखना है। तो वन बाय वन सबकी बात करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, तभी आपका जो सवाल है वो सही हो पाएगा बच्चों। और कंपटीशन के अकॉर्डिंग बात करूँ बच्चों, तो वहाँ पे तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ABCD वाले ऑप्शंस जब आते हैं तो आप उनमें से एक ऑप्शन एलिमिनेट करके आराम से सॉल्व कर सकते हो। उसमें अगर आपको सारे रूल्स पता भी नहीं होते हैं, फिर भी आप रिपोर्टेड स्पीच का सवाल सही कर पाते हैं ज़्यादातर। और लेकिन जब अपन RBC बोर्ड एग्जामिनेशन या 11th के अंदर बच्चों की बात करें, आपके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला टॉपिक है 9th में भी आपके है, तो मीन्स वहाँ पे जो है आपको सारे रूल्स ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको कन्वर्ट करके वापस लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बच्चों प्रोनाउन। तो पहले बात करेंगे प्रोनाउन जो टेबल होती है उसके बारे में। तो प्रोनाउन टेबल में बच्चों आपके पास जो प्रोनाउन होते हैं वो तीन कैटेगरी में है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, ठीक है बच्चों, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के तीन तरह के प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में भी बच्चों बात करें तो सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है, प्रोनाउंस की, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है, पॉजेसिव फॉर्म जिसको अपन रिलेटिव भी बोलते हैं, ठीक है, रिलेटिव भी बोलते हैं, और लास्ट होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये फॉर्म्स आपको ध्यान रखनी है।
अब इनके अंदर बच्चों देखो, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये कैसे बांटा गया पहले ये समझते हैं। देखो फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है बच्चों कि जिसके अंदर जो व्यक्ति भागीदार है, यानी कि जो व्यक्ति बोलने वाला है वो खुद इंक्लूड हो जाए। जैसे मेरे लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे लिए फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं खुद हूँ फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन, जैसे मैं बोल रहा हूँ तुम लोग सुन रहे हो, तो यू यानी कि तुम लोग मेरे लिए क्या हो? सेकंड पर्सन हो। और जब बात ना तो मेरी हो ना तुम्हारी हो, किसी थर्ड इंसान की हो, जो हम दोनों के पास में अभी अवेलेबल नहीं है, हम बात करते हैं कि वो खेल रहा है, वो खेल रही है, वो नाच रहा है, तो वह जो है वो हमारे लिए क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा, तीसरा इंसान होगा। तो जब फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन जिसमें मैं खुद इंक्लूड होता हूँ बच्चों, वो दो प्रोनाउन होते हैं। एक तो आपका आई मतलब मैं, और एक वी मतलब हम। तो आई जिसमें मैं इंक्लूड होता हूँ बिल्कुल, वी हम लोग में भी मैं खुद, माई सेल्फ मैं खुद इंक्लूड होता हूँ, वो फर्स्ट पर्सन हो गया। अब आई की ये तो हो गई इनकी सब्जेक्टिव फॉर्म। सेकंड पर्सन मैंने अभी बताया था, यू तुम लोग, सेकंड पर्सन हो गया, ठीक है। थर्ड पर्सन की बात करें बच्चों, तो मेल के लिए तो हो जाएगा आपका ही, फीमेल के लिए हो जाएगा सी, अगर आपके पास प्लूरल नंबर है तो हो जाएगा आपके पास दे, और अगर आपके पास नॉन लिविंग थिंग है तो हो जाएगा इट, और किसी का भी नाम जो होगा, नाम आपका थर्ड पर्सन होगा, ठीक है बच्चों। अब इसके आई की ऑब्जेक्टिव की बात करें तो होता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव होता है आपके पास अस, यू का ऑब्जेक्टिव आपके पास यू रहता है बच्चों, ही का हो जाएगा आपके पास हिम, सी का आपके पास हो जाएगा हर, दे का हो जाएगा आपके पास देम, इट का क्या रहेगा बच्चों? इट ही रहेगा। और नेम के केस में बच्चों अगर बात करें, अगर नेम आपके पास बॉय यानी कि लड़के का है तो उसका हो जाएगा हिम, ठीक है। और अगर आपके पास नेम जो है लड़की का है, गर्ल का है, फीमेल का है, तो उसका हो जाएगा हर। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। और फिर सेम चीज़ पजेसिव, या अपन आगे बढ़ते हैं जो अपना रिलेटिव होता है। तो पजेसिव केस में आई का होता है माई, या अपन इसको माइन कई जगह यूज़ करेंगे। उसके अलावा अवर या अवर्स, ठीक है बच्चों, वी का अवर, और यहाँ पे योर या योर्स, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे आपका हो जाएगा ही का हो जाएगा हिज, सी का हो जाएगा आपके पास हर, और दे का हो जाएगा आपके पास देयर, THEIR। ध्यान रखना बच्चों, ये देयर अलग है, एक THERE होता है वो अलग होता है। और इट का हो जाएगा बच्चों आपके पास इट्स यहाँ पे ऊपर एपोस्ट्रॉफ नहीं लगाना है, इट्स सिंपल सा, एपोस्ट्रॉफ लगने के बाद वो इट इज हो जाता है, ये ध्यान रखना। जैसे ऐसे लिख रहे हैं ना, ये इट इज होता है, ये इट्स नहीं होता है, ये इट्स आपके रिलेटिव या पॉजेसिव के लिए यूज होता है। और नेम के केस में बच्चों फिर से वही, अगर आपका नाम जो है लड़के का है तो हो जाएगा हिज, और लड़की का होगा तो हर हो जाएगा। अब रिफ्लेक्सिव की बात करें बच्चों, यहाँ पे होगा माई सेल्फ, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास अवर सेल्फ। उसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा आपके पास योर सेल्फ, ठीक है बच्चों, या योर सेल्फ भी होता है। यहाँ पे हो जाएगा हिमसेल्फ, यहाँ पे हो जाएगा हर सेल्फ, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास देम सेल्व्स, ठीक है बच्चों। और इट का हो जाएगा आपके पास इट सेल्फ। ये तो हो गई आपकी प्रोनाउन टेबल। अब इस प्रोनाउन टेबल के अंदर जो प्रोनाउंस होते हैं बच्चों, उनको कैसे परिवर्तित करते हैं, उनको कैसे चेंज करते हैं, वो चीज़ हमें सीखनी है। तो मैं आपको दोनों चीज़ें सिखाऊंगा, एक तो ट्रिक भी सिखा दूंगा, और उसके अलावा जो जनरल रूल्स होते हैं किस तरीके से फॉलो किया जाता है चेंज करने के लिए, वो भी आपको सिखा रहा हूँ। तो बच्चों देखते हैं, पहली बात तो आपको ये टेबल याद रखनी है, याद मतलब माइंड में रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप माइंड में रख लेना, आपका काम आराम से हो जाएगा। और उसमें भी बच्चों मेन चीज़ आपको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का ध्यान में रखना है, थर्ड पर्सन के अंदर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं रखने की जरूरत है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि जो फर्स्ट रिपोर्टेड स्पीच, अपन बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच कौन सा पार्ट है बच्चों? जो इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा वाला पार्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच के जो बच्चों आपके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होंगे, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन कौन से थे? अभी मैंने बताया था, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, उनको क्या कर देना है बच्चों? उनको रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि जो बार इन्वर्टेड कॉमा के बार आपके रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट यानी कि जो करता है, के अनुसार बदल देना है, के अनुसार बदलना। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे बाहर आपके पास सेंटेंस में ही है, ठीक है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे आई आया, तो ये आई जो है बच्चों क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और ये फर्स्ट पर्सन जाएगा किसके पास, इस सब्जेक्ट के पास जाएगा, ही के पास, और ये जब कन्वर्ट करेंगे अपन, कन्वर्ट करने के बाद इस आई का क्या हो जाएगा बच्चों, ही हो जाएगा। ये नियम आपको कहना चाहता है। तो रिपोर्टेड स्पीच के जो भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होंगे उनको अपन क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार इनको बदल देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड जो नियम है बच्चों इसके अंदर, जो आपके रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के जो आपके सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन यू योरसेल्फ, ये वाला है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। कैसे बच्चों, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही सेड टू मी कॉमा इनवर्ट कॉमा यू, जैसे देखो यहाँ पे आ गया यू, तो अब ये यू जो है ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन भी सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। तो मेरा रूल क्या कहता है कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास गया, मी के पास, और ये खुद कौन सी जगह पे है, ये खुद सब्जेक्ट की जगह पे। तो ये इस मी को क्या पूछेगा कि भाई तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, तो ये मी बोलेगा मेरा सब्जेक्ट आई होता है, और आई से इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी बनती है। तो जब कन्वर्ट करेंगे तो इस यू का क्या हो जाएगा बच्चों, आई हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे जब एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छे से आपको ये चीज़ें समझा दूंगा। वैसे अभी आपको खाली नियम ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अब इसका थर्ड नियम है बच्चों लास्ट, यदि आपके पास रिपोर्टेड स्पीच के जो थर्ड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ RS, रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नहीं बदलते, इनमें कोई चेंज नहीं होगा बच्चों, इनमें आपको ध्यान रखना है, इनमें कोई चेंज नहीं होता। इट मीन्स मैंने अभी आपको बोला था ना कि आपको थर्ड पर्सन के याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं रखने, क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। तो आपको मेनली फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ध्यान रखने जिनके अंदर परिवर्तन होता है। अब बच्चों कई बार ये भी होता है कि जो अपन ने ये सेकेंड रूल पढ़ा था ना, सेकेंड रूल में आपके पास जो है रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तब आप क्या करोगे, परिवर्तन कैसे करोगे। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो आप अपने अकॉर्डिंग मी, अस, हिम, हर, देम, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग मान कर क्या करना है, मान कर उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपको ध्यान रखना। जब ऑब्जेक्ट नहीं हो, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो, तब आपको ये इनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान के उस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा बच्चों, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये तो हो गए बच्चों परिवर्तन। अब इन परिवर्तन को एक ट्रिक के थ्रू आपको, प्रोनाउन के जो चेंज है एक ट्रिक के थ्रू आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा देखो बच्चों, RS यानी कि रिपोर्टेड स्पीच अपॉन रिपोर्टिंग वर्ब RV, ठीक है, मैंने सामने लिखा 1 2 3 बट्टे में SON, यानी कि RS बटा RV बराबर 123 बटा सन। सिंपल सा देखो, एक का मतलब फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, एस मतलब सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब सेकंड पर्सन, तीन का मतलब थर्ड पर्सन, ठीक है बच्चों। एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब नो चेंज। तो अब आप समझ गए होंगे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किसके, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज। सीधा सा ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसका ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का, थर्ड पर्सन किसके अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने जो है प्रोनाउन चेंज और रिपोर्टेड स्पीच का जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो हमने सॉल्व किया, प्रोनाउन चेंज के बारे में सीख लिया, प्रोनाउन की टेबल देख ली,
कल इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चंस से अपना जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।